अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज फिर से हम नाश्ता करने चले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर, क्योंकि जब बहनें घरों पे आती हैं तो बड़ा ही दिल करता है कि इनको बाहर लेकर जाएं, इनको घुमाएं फिराएं, और जो इनकी डिमांड होती है, जो इनके शौक़ होती हैं, वो भाइयों के घर बहनें हमेशा पूरी करके जाएं। तो ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ना सुबह ही आज बच्चों की फरमाइश पे और नन की फरमाइश पे चले गए थे बाहर, और हमने बाहर नाश्ता किया और घर आके थोड़ी देर के बाद बच्चों को फिर दोबारा भूख लगी थी। तो फिर उनकी पप्पो ने कहा कि भाभी आप ना फ्रेंच टोस्ट बनाएं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बनाए, साथ ही जी मैंने रख लिया यहाँ पे गाजर का गजरेला रेडी होने के लिए, क्योंकि मेरी नन को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको मेरे हाथ के खाने इतने ज़्यादा वो शौक़ से खाती है ना कि कहती है बस, अब जब से वो आई है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही कहती है भाभी आप ये बनाएं, इस तरह बनाएं, ये करें, राइस बनाएं, बिरयानी बनाएं। तो मैं उसको बड़ा कुछ बना बना के खिलाती हूँ, और जो दिल करता है मेरा खाने का तो मैं उसको कहती हूँ कि नहीं तुम ये बना के दो, तुम इस तरह बना के दो, तो वो बना के देती है। तो जब तक जी मेरा गजरेला रेडी हो रहा था ना, तब तक जी मैंने मटर भी निकाल लिए थे, और मैंने बनानी थी हरी चटनी, क्योंकि हरी चटनी का आजकल मौसम है, क्योंकि बच्चों को भूख नहीं लग रही है। तो मेरी कोशिश होती है कि आप ना लाजमी खाने के साथ ना 1 चम्मच बच्चे को ना हरी चटनी तो लाजमी दें। तो आपको पता है जब कोई हमारे घर में आ जाता है ना, तो बड़ी एक रौनक लग जाती है और इतनी खुशी फील होती है ना कि बस अब पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे होते कि भाई हम क्या क्या चीज़ें बनाएं और इनकी कैसे खिदमत करें, जो आपके दिल के इतने करीब होते हैं। तो बस जी फिर जैसे मैंने गजरेला बनाया ना, तो गजरेला मैंने रख दिया साइड पे। वो इन्होंने कहा कि हम शाम को खाएंगे, रात को। और साथ ही जी मैंने खोए वाली बना ली सवैयाँ। जैसे जैसे आज बच्चे काम भी फरमाइश करते जा रहे थे ना, तो मैं उनकी फरमाइशें पूरी करती जा रही थी। बस ये था कि अभी इशाल का पेट थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो इशाल के थोड़े से पेट में दर्द थी, तो मैंने उसके लिए बना ली बड़ी ही टेस्टी सॉफ्ट सी। पहले के दौर में ना, पहले वक्त में ना, ये ना स्कूल में मिलती होती थी, सेम एज इट इज़ वैसी ही दाल वाली खिचड़ी। इससे खाने से ना बच्चे के पेट को बहुत जल्दी आराम आता है। इशाल को मैंने खाना दे दिया। उसके बाद जी मैं आ गई कैरमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए, क्योंकि मेरी नन कह रही थी भाभी आपके व्लॉग में देखा था आपने बनाए थे, तो मुझे भी लाजमी बना के खिलाएं। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, मैं अभी बनाती हूँ। तो मैंने फटाफट यहाँ पे जी गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख दिया, और साथ ही जी मैंने पॉपकॉर्न बनाने के लिए रख दिए। अच्छा, यहाँ पे मेरी नंद, आप लोगों को 2 व्लॉग में लग रहा होगा कि मेरे साथ साथ हैं, वो इसलिए क्योंकि वो मुझसे ये खाने सारे सीख भी रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब इंसान सीखता तभी है जब इंसान अपने हाथों से खुद वो चीज़ बना रहा हो, वो काम कर रहा हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ ले लिया। जैसे गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो गया, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया 1 टीस्पून देसी घी और 1 चुटकी मीठा सोडा डाल के मैंने सारे जो पॉपकॉर्न थे वो उसके अंदर डाले, और मैंने कहा इसको जल्दी से हिला लो और ना इसको फिर अलग अलग कर लो। बस हमारे कैरमल पॉपकॉर्न हो गए रेडी, और यहाँ जी हमारी खोए वाली सवैयाँ भी हो गई थी रेडी। साथ मैंने स्नैक्स बनाए थे, सिगार्स, चिकन सिगार्स बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार। जब भी आप किसी के लिए खाना बनाते हो ना उसकी फरमाइश पे, तो मैं कहती हूँ कि आप उसके और भी ज़्यादा दिल के करीब हो जाते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको शॉपिंग ही करानी है या फिर आपने उसको पैसे ही देने हैं तो फिर ही आपके जो रिश्ते होंगे वो खुश होंगे। नहीं, आप अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त करके अपने घर बुला के उनको इज़्ज़त से जब भेजते हैं, खिला पिला के, तो और भी ज़्यादा रिश्ते क्लोज होते हैं और जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, और मोहब्बत भी बड़ी पैदा होती है। तो साथ ही ना मैं यहाँ पे एक बात भी कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी के साथ नेकी कर रही हैं ना, तो समझें कि वो आप अपने साथ नेकी कर रही हैं, ठीक है? क्योंकि जैसा आप करेंगे ना वैसा ही आप भरेंगे। जो आप किसी को दोगे वही आपके पास वापस आएगा, ठीक है? तो मेरी भी कोशिश यही होती है, हर इंसान की कोशिश होती है कि हर कोई उसकी इज़्ज़त करे। तो भाई आप अगले बंदे की इज़्ज़त करेंगे तो वो आपको हमेशा इज़्ज़त देंगे। अगर आप किसी की इज़्ज़त नहीं करोगे तो वो भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप किसी के साथ बदी करते हो तो आप क्या समझते हो कि क्या आपके साथ नेकी का काम होगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपके साथ भी वो बुराई ही करेगा, आपके साथ भी वो अच्छा सलूक नहीं करेगा, ठीक है? तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं, ना कि मुश्किल बनाएं। आपके घर कोई आता है 1, 2, 4 दिन के लिए आता है, इज़्ज़त से उसको खाना खिलाएं, उसकी कोई बात सुने, उसका कोई मसला है तो सुने, सुनाएं, इंजॉय करें, और वो फिर आपके घर से चला जाता है, खुश होके जाएगा, ठीक है? और कि जो बहनें होती हैं ना, ये तो वैसे ही मैं कहती हूँ घर की रहमतें होती हैं, और जब ये आपके आती हैं ना घरों में, तो मैं कहती हूँ इनको बहुत इज़्ज़त देनी चाहिए, इनके आगे पीछे फिरना चाहिए, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे घर की रूटीन मैं आपको बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब मेरी बहनें मेरे घर पे आए ना, तो ऐसे कर दो जैसे पता नहीं कौन आ गया।
और आपकी सोच नहीं है, मैं इसलिए 2 दिन के बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो जैसे फिर हमने खाया पिया, खा पी के फिर हमने प्लान बना लिया। तो नन ने कहा चलो भाभी चलते हैं कहीं। मैंने कहा चलें आज, मैंने कुछ लेनी थी क्रॉकरी, कुछ मेरी चीज़ें रह गई थी, तो मैंने कहा चलो हाँ आज हम चलते हैं केके मार्ट। तो बस जी, फिर हस्बैंड जैसे आए और हमने उनको कहा कि हमने जाना है और हम आ गए। इस तरह करने से आपका घर भी खुश रहता है, रिश्ते भी आपके बने रहते हैं और आपकी ज़िंदगी में सुकून भी रहता है। ठीक है, बस ये होता है कि जब मियाँ राज़ी तो घर भी खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी मैं आई केके मार्ट और यहाँ पे इतनी सुपर डुपर एक्सीलेंट वाली क्रॉकरी थी ना कि मैं अब आपको क्या बताऊँ। इतने कोई महंगे शहंगे रेट नहीं थे, बहरहाल बहुत अच्छे रेट्स थे और बहुत ही ज़बरदस्त थी। और यहाँ पे मेरे बच्चे बता रहे थे मम्मा ये वाली चीज़ आप लें, मम्मा ये वाली चीज़ लें। बहरहाल जी मैंने कोई यहाँ पे इतने ज़्यादा बर्तन शर्तन तो नहीं खरीदे, जो मैंने लिए हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला मैं ना भी नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मैं जैसे यहाँ केके मार्ट में आई हूँ ना, काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्रॉकरी की इतनी ज़्यादा न्यू वैरायटी यहाँ पे मुझे नज़र आई है ना कि बहुत ही कमाल की वैरायटी है। बेशक वो आप प्लेट्स की देख लें या किसी भी चीज़ की देख लें। और ये वाला जो बाउल है ना, मेरा फेवरेट बाउल है। ये यहाँ पे 3225 का था। ठीक है, 3225 रुपीज़ का। इतना कमाल का था ना, इतना अच्छा और मोटे शीशे वाला, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपको पता है कि रमज़ान में हमें बाउल्स की और प्लेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना वैरायटी में हमें मिले। तो मैं आज आपके लिए ना ये पूरा व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं रमज़ान में अपने दस्तरखानों के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए, तो बस जी, अगर आपने क्रॉकरी ख़रीदनी है और आपको कोई भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो सबसे बेस्ट आपका जो है ना वो है केके मार्ट। यहाँ पे कोई ज़्यादा हाई फाई रेट्स नहीं थे और वैरायटी बहुत कमाल की थी और बिल्कुल ना, मैं कहती हूँ रमज़ान से रिलेटेड वैरायटी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो आप यहाँ पे जाएं, कप्स के लिए और बाउल्स के लिए हर चीज़ की आउटस्टैंडिंग वैरायटी है, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे ही मैं यहाँ पे शॉपिंग करी थी ना क्रॉकरी की, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ना इस बार बड़ा हो रहा था कि मैंने ना बर्तन काफ़ी ज़्यादा ले लिए हैं। ना सोचते हुए ना समझते हुए ना इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। मैंने आपको आधे से भी कम दिखाई हैं और आधे मेरे रह गई हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला ना मैं बहुत जल्द उसकी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि रमज़ान की तैयारियाँ मेरे घर में स्टार्ट हो गई हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं खोल खोल के बर्तन दिखाऊँ। कोशिश ये करती हूँ कि चलो भी रमज़ान में ही शो होते रहेंगे आपको ना। तो यहाँ पे जी जैसे मैंने सारी शॉपिंग कर ली ना, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं ना इस बार थोड़ी सी ब्रांड्स में जाती हूँ। ब्रांड्स में आजकल बड़ी ऑफ लगी हुई है और अगर आप ईद की शॉपिंग करना चाहते हैं तो बस आप यहाँ से अपने क्रॉकरी ख़रीदें और डायरेक्ट आप चले जाएं ब्रांड्स में, बिल्कुल इसके बैक पे ही है। ठीक है, और वहाँ पे सेल है 50% ऑफ, 40% ऑफ, बहुत ही अच्छी कलेक्शन है और बहुत ही अच्छी वैरायटी आई हुई है। ईद कलेक्शन भी आ गई है, वो भी आप इजीली अपने शॉपिंग कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने रमज़ान में घर से बाहर नहीं जाना, तो बस जी उनको फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी जल्दी से लॉन्च हो गई है ईद की कलेक्शन, वो आप जाके बाई कर सकते हैं। बहुत ही सुपर डुपर कलेक्शन आई हुई है। तो यहाँ पे जी सारे मैं आपको दिखा रही हूँ। आज का जो व्लॉग था ना वो मैंने जस्ट इसके ऊपर ही बनाया कि सारी आपको आज केके मार्ट की मैं आपको क्रॉकरी शो कर दूं, ताकि आपको इजी रहे और आपको बेशक घर से बाहर ना भी जाना पड़े, आप यहीं से देख रहे हैं भी हाँ हमने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। इसी वजह से ना मैंने एक एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है। और रश भी इतना ज़्यादा नहीं था, बड़े ईजीली हमने यहाँ पे फिर लिया और फिर के फिर ना हम चले गए कहीं खाना खाने। हमने बाहरी खाना खाया, थोड़ा सा इंजॉय किया, क्योंकि जब बहनें घरों में आती हैं ना तो एक मैं कहती हूँ बड़ा ही दिल खुश हो जाता है, एक ना बड़ा इंसान इंजॉय करता है। और आजकल ना मैं इतनी ज़्यादा फ्रेश रहने लग गई हूँ ना कि अकेले रह रह के होता है ना कि इंसान का बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है, और अगर आपके घर में कोई आता है तो बस आपका दिल खुश हो जाता है और आप कहते हो कि बस भी हमारे घर तो खुशी आ गई है। तो वो खुशी भी मेरे घर आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है।
और बस 1-2 दिन तक उन्होंने चले जाना है और मैं चाह रही हूँ कि वो भी शॉपिंग कर लें अपनी अच्छी सी, क्योंकि वो भी शॉपिंग कर रही है मेरे साथ साथ ही। और उनकी शॉपिंग दिखाऊंगी मैं विहाड़ी जाके ईद पे, ठीक है, जो हमने शॉपिंग। और मैं कहती हूँ कि अब मुल्तान तो भी किसी से पीछे रहा ही नहीं है। कौन सी ऐसी वैरायटी, कौन सा ऐसा मैं कहती हूँ सेट है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक एक वैरायटी, एक एक चीज़ आपको गोल्डन में हो, ब्लैक में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपको यहाँ पे वो लाजमी मिलेगी। और इतनी बेस्ट क्वालिटी थी ना, हैवी भी थी और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं इन चीज़ों के लिए ना लाहौर गई थी, तो ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि लाहौर जाना कोई आसान काम भी नहीं है। इतना टाइम लगा मेरा और सफ़र इतना, और हर चीज़ जो वहाँ थी वो यहाँ है। तो अब तो मैंने सोच लिया कि कभी भी मैंने क्रॉकरी लेनी हो ना तो मैं इंशाल्लाह ताला यहीं से ही लिया करूँगी। पहले भी यहीं से ही लेती थी, बहरहाल कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो मैं नेट पे देख रही थी जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही थी, बहरहाल अब यहाँ पे मुझे मिली हैं। और ये ग्लास भी इतनी अच्छी क्वालिटी का था ना, और ये डबल ग्लास था, बहुत ही ज़बरदस्त और हैवी था, हैवी वेट था ये ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, बहरहाल मैं ना बार बार हस्बैंड से यही कह रही थी कि मैंने डबल डबल चीज़ें नहीं लेनी है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। पहले वो मैं अब चीज़ें सारी यूज़ करूँगी, यूज़ करके जब वो मेरी ख़त्म हो जाएंगी या फिर मैं किसी को दे दूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट शॉपिंग करूँगी, ठीक है। बहरहाल आज जो मैंने ख़रीदी है ना, जो यहाँ पे केके मार्ट से, वो मैंने भी जस्ट ज़रूरत के तहत ली हैं चीज़ें, वो शौक़ वाली चीज़ें मैंने नहीं ली, ठीक है। इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट व्लॉग में ना आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। जैसे ही जी मैंने अपनी क्रॉकरी की शॉपिंग कर ली, तो अब आ जाते हैं जी घर को सजाने वाली चीज़ों पे, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स बाय किए थे, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। एक वास लिया था और लैंप लिए थे, और साथ वाले रूम को भी थोड़ा सा डिकोर करने के लिए, सेट करने के लिए, बहुत ही प्यारे प्यारे। और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त वैरायटी थी ना लैम्प्स की, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। बहरहाल मैंने थोड़े से मिनी वाले लिए हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शो करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देखते जाएं और अपने डायरी के ऊपर नोट डाउन करते जाएं कि आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं, ताकि आपको आसानी हो और फटाफट आप ले लें। और यहाँ से जी मैंने एक की थी टेबल बाय की थी, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, अब इनके पास काफ़ी टाइम के बाद आई हैं। मैंने ये फुल साइज़ की ली है, और क्योंकि ना मुझे एक बिल्कुल छोटी सी चाहिए थी जो मैं ड्राइंग रूम में रख सकूँ ना, उसके ऊपर कोई डेकोरेशन रख सकूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको शो नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी।
शॉपिंग करी थी ना सारी, तो मुझे एक इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग। आप जब रमज़ान से रिलेटेड शॉपिंग करते हो ना, बड़ी एक आपको अच्छी सी फीलिंग आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने सारी शॉपिंग की है इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर हमने बाहर ही खाना खाया, सब ने मिल के बैठ के खाना खाया, बहुत मज़ा आया, साथ भाई भी आ गया था और अल्लाह का शुक्र है। तो जी हमने बड़ा इंजॉय किया, बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जी हमने फिर घर की तरफ वापसी की क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।